हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन आवर चैनल। तो मैं रवि पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। तो जैसा कि हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग आप लोग के लिए बैच लेके आने वाले हैं 10th का। तो 10th का स्पेशल मैथ्स का बैच है। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा था कि बच्चों 90 दिनों में हमें इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो आज हमारा ये डे फर्स्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, जो कि एनसीईआरटी में सेकेंड चैप्टर है। ओके, तो जैसे कि पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल का बात आ रहा है तो पॉली मींस और ये नोमियल्स का मतलब क्या होता है, ये वर्ड का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉली का मतलब हुआ मल्टीपल्स और नोमियल्स हुआ टर्म। तो मल्टीपल्स टर्म उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे, इतना समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल क्या है। तो यही है हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, मल्टीपल्स टर्म्स, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का जब हम लोग इतना जाने, ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का तीन टाइप होता है। कितना? तीन, ठीक है, जिसमें से पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का मतलब क्या है। ठीक है, लीनियर का मतलब हुआ जिसका डिग्री कितना हो, 1। A polynomial has degree 1 is called linear polynomial। तो ये हो गया हम लोगों का लीनियर। क्वाड्रेटिक का नाम ही है 2, ठीक है, जिसका डिग्री कितना हो, जिस इक्वेशन का डिग्री या फिर जिस पॉलिनोमियल, सॉरी यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नहीं बोल सकते, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल, क्योंकि ये टर्म है, ये टर्म है, ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a polynomial has degree 2 is called quadratic and cubic तो समझ ही होंगे आप लोग की जिसका डिग्री 3 हो, ठीक है। polynomial has degree 3 is called cubic polynomial। तो यहाँ पे मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन भी लिखा है बच्चों आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं इसका, तो ले लीजिए, वरना मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है √2y + 8। ओके, √2y + 8। तो यहाँ पे √2 है क्या, y का क्या है, ये कोफिशिएंट है। तो हम लोग हमेशा डिग्री किसका देखते हैं, वेरिएबल का। ओके, और वेरिएबल क्या होता है हमारा, आप लोगों को पता होगा कि वेरिएबल हमारा जितना भी अल्फाबेट है सारा क्या है, वेरिएबल है। और जो भी नॉन अल्फाबेटिकल डिजिट्स है जैसे कि 1 2 ये सब जितना भी है वो सब सारा कांस्टेंट होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल का जो वैल्यू होता है ना वो हर जगह बदलते रहता है, समझ रहे। जैसे कि वेरिएबल का वैल्यू हर जगह बदलते रहता है और कांस्टेंट जो है अगर यहाँ पे 2 है तो वहां पे 2 ही रहेगा, ठीक है, वो नहीं बदल सकता, इसीलिए उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इस मेरा y का, यानी ये वेरिएबल y का जो कोफिशिएंट है √2 है ना, ये क्या है, ये कोफिशिएंट बता दिया मैंने आप लोगों को। यहाँ इससे आप लोगों को मतलब ये, बट मैंने कोफिशिएंट किसको कहते हैं वो बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को y के जो माथा पे जो डिग्री है वो कितना दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये डिग्री का ही बात मैं कर रहा था कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ओर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, a polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, डिग्री 2 is called quadratic। ओके, अब एग्जांपल कोई बता सकता है, एग्जांपल कोई बता सकता है, नहीं, चलिए मैं लिखा हूं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल्स क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने लिखा, मान लीजिए एग्जांपल, ओके, लिखा मैंने x² - 2 3x² +
5। इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं? मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि हम लोगों को क्या देखना है, वेरिएबल के मात्रा के ऊपर देखना है। वेरिएबल के मात्रा पे जो डिजिट लिखा हो जाता है उसको पावर भी बोलते हैं हम लोग और उसी को डिग्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस x वेरिएबल के ऊपर कितना डिग्री है, 2 है। दैट मींस ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, ऐसा मैंने और भी एग्जांपल दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जिनको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो ले सकते हैं, वरना नोट्स तो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ही। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक भी क्लियर हो गया आप लोगों का, यहाँ पे क्लियर, ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। ओके, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया था, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ओके, बट इसी तरह अब आप लोगों को डेफिनेशन याद करने में भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को क्या देखना है, बस देखना है जिसके ऊपर डिग्री कितना है, उस पॉलीनोमियल का डिग्री आप लोग देख के बता सकते हैं कि वो कौन सा टाइप का पॉलीनोमियल है। तो अब आप लोगों के लिए इजी है वो चीज। ठीक है, तो वहां पे अब बच क्या रहा है हम लोगों का, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अब क्या बच रहा है बच्चों, क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल में क्या है, पहले ही बताया मैंने आपको, क्यूबिक नाम ही सुन के लग रहा है कि यहाँ पे 3 होगा डिग्री, कितना, 3। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो यहाँ पे बस क्या लिख देना हम लोगों को, अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल। है ना, बहुत आसान, वेरी इजी, ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये अब एग्जांपल दे देता हूं मैं इसके लिए आपको। ठीक है, क्यूबिक पॉलीनोमियल का, क्यूबिक पॉलीनोमियल का एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको दिया। ठीक है, 2, एक मिनट, एग्जांपल। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2 माइनस एक्स का पावर 3, या फिर मैंने लिखा 3x क्यूब प्लस 5, 3x क्यूब प्लस 5 इट। बहुत सारा एग्जांपल है ऐसा जो हम लोग दे सकते हैं, बट हम लोगों को बस समझना है ना कि है क्या, उसके बाद तो आप लोग खुद कैपेबल होंगे इस चीज को करने के लिए। तो अब देखिए आप यहाँ पे इस x वेरिएबल की मात्रा पे, यानी अगर हम लोग उसको पावर बोले या डिग्री बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो कितना है, 3। दैट मींस इसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्यूबिक पॉलीनोमियल। आई होप आपको 3 टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या सीखना है, पॉलीनोमियल का वैल्यू निकालने के लिए वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है हम लोगों को, और हम लोगों को पॉलीनोमियल का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक पॉलीनोमियल है px, ठीक है, एट x पे, और x इज इक्वल टू मुझे वहां पे k पुट करना है। वहां पे k मेरा क्या है, एक रियल नंबर, जो कि आप लोगों का पहला चैप्टर है, रियल नंबर। ओके, रियल नंबर क्या है हम लोग जान रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारा रियल नंबर है। ओके, और एक और नंबर है इमेजिनरी नंबर, जो आप लोगों को 11th क्लास में मिलेगा। ठीक है, तो अभी उसके बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग को ऐसे वैल्यू निकालना है। एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने, क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब यहाँ पे एट x इज इक्वल टू -1 पुट करना है मुझे। क्या करना है, x का वैल्यू -1, और पॉलीनोमियल क्या है मेरा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब बच्चों मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में ये जो मेरा पॉलीनोमियल है ये किसका है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या फिर लीनियर है। तो कौन सा है, ये कौन सा पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक। कैसे, मैंने क्या क्या देख के बोला मैंने, डिग्री। डिग्री देखिए कितना है यहाँ पे, 2। दैट मींस ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, तो अब हम लोग इस पॉलीनोमियल को सॉल्व करेंगे एट x इज इक्वल टू -1। तो सॉल्व करिए, यहाँ पे x की जगह पे क्या बैठाना है, -1। जहां जहां x है वहां वहां क्या बैठाएंगे हम लोग, क्या पुट करेंगे, -1। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा हो, चलिए। ठीक है, x की जगह -1 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, ठीक है,
x के जगह पे -1 बैठा रहे हैं। देखिए आप लोग, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या बैठा रहे हैं, -4, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे तो वैल्यू बैठे, जहां जहां वेरिएबल दिखेगा वहां वहां वैल्यू बैठाना है। ठीक है, तो p -1 पे क्या आया, -1 का स्क्वायर माइनस, अगर नेगेटिव नंबर को हम लोग 2 टाइम्स रिपीट करते हैं तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ओके, माइनस, अब ये देखिए एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर, नहीं दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, और ये भी माइनस ही हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 हो गया और माइनस का 4। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हम लोगों को, p -1 इज इक्वल टू p -1 इज इक्वल टू, ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव 4 -4, तो p अगर px x के जगह पे -1 रखे तो हम लोगों को जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, 0। ओके, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, तो वहां से हम लोग तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल ही रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस। ओके, तो अब हम लोग को रिप्रेजेंट उसको ग्राफ के द्वारा करना है, ज्योमेट्रिकल। ओके, ज्योमेट्रिकल वे में हम लोगों को नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो देखिए, जैसे कि ज्यादा मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल वे में बताता हूं। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। ओके, y एक्सिस x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। ओके, y एक्सिस x एक्सिस। अब जो हमारा हाइपरबोला और पाराबोला, ये जो दो है, ठीक है, ऐसे जो होता है हम लोग का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाराबोला, है ना, यू शेप में होता है। किस शेप में होता है, यू शेप में। और एक स्ट्रेट होता है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर आपका पॉलिनोमियल है y ax b, दैट मींस वो लाइन कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। लाइन कैसा जाएगा, स्ट्रेट। ओके, बट यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को यहाँ पे y एक्सिस से कोई मतलब ही नहीं है, हम लोगों को किससे मतलब है, x एक्सिस से। जैसे कि अभी हम यहाँ से एक ग्राफ ले लें। ओके, तो हमें क्या देखना है यहाँ पे तो ये y एक्सिस पे भी इसको टच कर रहा है, y एक्सिस पे भी इसको क्रॉस कर रहा है। ओके, बट हमें ये नहीं देखना, हमें क्या देखना है, दिमाग में क्या रखना है, हमें x एक्सिस को। अगर ग्राफ को शॉर्टली देखना है, बहुत बच्चों को ग्राफ में प्रॉब्लम होता है, तो अगर शॉर्टली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टली देखना है तो क्या करना है, हमें x एक्सिस को देखना है। x एक्सिस को कितने बार छू रहा है, 1 2, तो बस आपको x एक्सिस में 2 बार ये लाइन टच होते हुए दिख गया, दैट मींस आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 2। कितना है, नंबर ऑफ जीरोस 2। ओके, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। आप लोग को x एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, y एक्सिस में लाइन कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखना है। y एक्सिस में देखिए कहीं पे नहीं भी करेगा तो वहां पे नंबर ऑफ जीरोस 0 लिख देना है। क्या लिखना है, 0। तो यहाँ इसी के साथ हमारा जो बेसिक था, जो कि हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का टास्क क्या रहेगा, आप लोगों को करना है, ठीक है, आप लोगों को एक्सरसाइज, ठीक है, आप लोगों को एक्सरसाइज क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1। ओके, आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करके रखना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं 2.1 का भी एक वीडियो बना दूंगा, एक्सरसाइज 2.1 का। ओके, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस 90 दिनों तक बने रहें। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस 90 दिनों तक अगर आप हमारे साथ रहे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, इसकी गारंटी है। ओके।